हम देखने जा रहे हैं एलएसए टाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सर इंपॉर्टेंट। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन था सर। एक जी सर वो पूछ रहे दोस्त कि वो कितने अरसे का कोर्स है? कितने अर्से का कोर्स है? मतलब पूरा कितना, मैं कितने पूछ के मंथ लगेंगे बता इसके दूं अंदर? ज्यादा। तीन तीन हफ्ते लगेंगे मेरे ख्याल ज्यादा। 3 हफ्ते? अब वो मतलब शेयर डिपेंड पॉइंट का है करता है ना? ना, वो डिपेंड करता है वो लेकिन कितने दिन देते हैं हफ्ते में। सही है। क्योंकि इसके अंदर हफ्ते विंडोज में सर्वर कितने 2008 भी दिन? पढ़ाएंगे, फिर एक्टिव डायरेक्टरी भी। वो मैं पूछ लूंगा उनसे कितने दिन में ठीक है, पढ़ाएंगे, हफ्ते में कितने दिन देंगे। सही है। ठीक है, ठीक है। सर आपको मैंने आईडी तो दी थी ना इनकी? मैंने हाँ दी थी मुझे, मैं देखो। ठीक, ठीक है सर। वो तुम्हें कल तक बताइए। जी, एलएसए टाइप्स। हम्म। एलएसए टाइप जो है ना, बेसिकली एलएसए टाइप 1, एलएसए टाइप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल एलएसए टाइप जो है ना वो एसपीएफ के शेयर पॉइंट अंदर से ठीक है। 11 है। ठीक है। ठीक है। जो एलएसए टाइप 1 है, हम्म। इसका दूसरा नाम, इसको राउटर एलएसए भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। एलएसए 2 इसको नेटवर्क एलएसए भी कहते हैं। 3 और 4 दोनों को समरी एलएसए भी कहते हैं। ठीक है। 5 को एक्सटर्नल एलएसए कहते हैं या ऑटोनमस सिस्टम एक्सटर्नल एलएसए भी कहते हैं। 6 को मल्टीकास्ट ओएसपीएफ एलएसए कहते हैं। 7 जो होता है वो नॉट सो स्टडी एरिया के लिए एलएसए डिफाइन होता है। 8 जो है वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट एलएसए फॉर बॉर्डर गेटवे बीजीबी के लिए। 9, 10, 11 जो एलएसएस होते हैं ये ओपेक एलएसएस होते हैं। ठीक है जी। इनको मैं बताऊंगा आपको, एक छोटा सा इसका एक सिनेरियो है, जो सिनेरियो नहीं है, छोटी सी इसकी एक है चीज। लेकिन ओहो, ये कौन चला गया भाई? सर मैं चला गया, ऐसा दोबारा कैसे हो लो, गया? दोबारा लो, मैं वो ट्रांसफर करता हूँ उसको। नहीं सर, मेरा वो आप मेरा नहीं सर, अभी इसके अंदर वही आ रहा है। दो मुझे दो। सर वो आईडी तो वही है 36। 3 क्या है आईडी? एक मिनट। नेटवर्क्स को, जिन्हें एलएसएस हम कहते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उनको इस एलएसए 1 राउटर एलएसए में रखेगा और अपने एरिया में तमाम राउटर को बताएगा, लेकिन एरिया से क्रॉस करके दूसरे एरिया में नहीं जाएगा। एक मिनट यासर जी, आप दोबारा बता देंगे वन इसको? राउटर। एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया। एक मिनट, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। शुरू से तो बता देंगे। जी हाँ, एलएसए टाइप 1 या राउटर एलएसए। हम्म। राउटर एलएसए या एलएसए टाइप 1, एक एरिया के अंदर जो राउटर होता है ना, उसके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क होते हैं, हम राउटर ओएसपीएफ के अंदर जाके नेटवर्क की कमांड का एडवर्टाइज करवाते हैं। वो राउटर ठीक है। उन नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाने के लिए एक मैसेज के अंदर बंद करता है, वो होता है एलएसए टाइप 1। और उस एलएसए टाइप 1 को एक एरिया है, जिस एरिया में वो पड़ा होता है राउटर, हाँ। उस एरिया के तमाम राउटर को सेंड करेगा, लेकिन उस एरिया के दूसरे एरिया में नहीं जाएगा। मतलब एरिया अच्छा 1 के तमाम राउटर को सेंड करेगा, लेकिन एरिया 0 या एरिया 1 या एरिया 2 में नहीं जा सकता वो एलएसए टाइप 1। अच्छा, फॉर एलएसए एग्जाम्पल। टाइप 1 के अंदर होगा क्या? अच्छा, फॉर राउटर एग्जाम्पल, के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। जैसे कि डीआर जब जी प्रोपोगेट करता है डीआर अदर्स को, तो वो एलएसए टाइप 1 देगा। नहीं, वो अभी नहीं, नहीं नहीं, वो उसकी अभी मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी डीआरबीडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये इसने एलएसए 1 किया है, तो ये जो ये राउटर है ये भी तो एलएसए सेंड करेगा। ये अपना ये वाला जो इंटरफेस है उसको एलएसए टाइप में बंद करेगा ठीक है। और वो मैसेज सबके पास सेंड करेगा, लेकिन एरिया 1 के तमाम राउटर्स पे। ठीक है। सही है। ठीक है। वन राउटर एलएसए टाइप और एवरी राउटर इन एन एरिया। एलएसए टाइप 1 जो होता है हर राउटर के लिए होगा, लेकिन उसी एरिया में जिसमें वो पड़ा होगा। इंक्लूड लिस्ट ऑफ डायरेक्टली अटैच लिंक। इस एलएसए टाइप 1 के अंदर क्या होंगे? इस राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे जो एसपीएफ में एडवर्टाइज करवाए होंगे। ठीक है। Each link identified by IP prefix assigned to link and link type। हर जो लिंक है
वो उसकी स्लैश के बाद जो मास्क है, सबनेट मास्क, जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई बाय द राउटर आईडी ऑफ द ओरिजिनेटिंग राउटर। ये जो एलएसए टाइप 1 होती है, ये जब इसके पास आएगी, इस राउटर के पास, तो ये राउटर को कैसे पता लगेगा ये एलएसए टाइप 1 का जो मैसेज है ये किस राउटर ने ओरिजिनेट किया है, उसके अंदर उस राउटर की राउटर आईडी भी लग के आएगी। ठीक सही है, है। ठीक है। But within its area only, does not cross area। ये LSA टाइप 1 फ्लड होगा इसी एरिया 1 के तमाम राउटर के पास, लेकिन एरिया 1 को क्रॉस करके, ABR को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, ये एक अलग एरिया में है, इनका इंटरफेस ये, ठीक है। ठीक है जी। तो एरिया इसको 0 में है। तो LSA टाइप जो यहाँ से इसने जनरेट किया है वो इस राउटर के पास जाएगा और इस ABR के पास आएगा। लेकिन ABR उस LSA टाइप 1 को, LSA टाइप 1 को दूसरे एरिया में सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका LSA टाइप 1 यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा ABR के ऊपर। ABR के पास लाजमी आएगा, लेकिन ABR आगे एरिया 0 में नहीं सेंड करेगा। इसी तरीके से एरिया 0 के अंदर जो राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टिंग नेटवर्क LSA टाइप 1 के थ्रू सेंड करेगा, उस एरिया 0 के अंदर तमाम के पास जाएगा, ABR के पास जाएगा। लेकिन ABR ये वाले LSA इधर नहीं सेंड करेगा एरिया 1 में। ठीक है सर। एक एग्जांपल है, मतलब अगर ये आप कह रहे हो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, अगर इसमें लूपबैक होगा तो वो भी एडवर्टाइज नहीं करेगा? वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड कहलाएगा। अच्छा, वो भी डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है। सही है, डायरेक्टली कनेक्टेड। जी सर, समझ आ गई? जी सर। सर LSA टाइप 2 नेटवर्क LSA। नेटवर्क LSA का क्या मतलब होता है? नेटवर्क LSA ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर आपके राउटर एक स्विच के साथ कनेक्ट हो या एक फास्ट इथरनेट केबल के साथ लगे हुए हों, इथरनेट या गिग के साथ, तो ये जब यहाँ पे लगेगा तो ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क जब होता है तो उसके अंदर फिर एक डीआर भी बनेगा, एक बीडीआर भी बनेगा। ठीक है, अगर और ज्यादा होंगे तो डीआर अदर भी बनेंगे। ठीक है जी। ठीक है, अब इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर जो डीआर राउटर होगा वो जब राउट्स एडवर्टाइज करवाएगा इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क को सबको, तो वो LSA टाइप 2 यूज करेगा। ठीक है। सही है सर ये तो दोबारा बताएंगे? मैंने कहा जब डीआर बीडीआर का सिनेरियो कब आता है? जब मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है। बिल्कुल। यस सर। सही है। तो सपोज करें ये डीआर है, ये बीडीआर है, ठीक है। तो ये जब डीआर होगा, ये जब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएगा ना अपने मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर, तो वो एक मल्टीकास्ट आईपी पे सेंड करेगा ना 224.0.0.5 पे। सही है। ठीक है, तो वो ये डीआर जब राउट एडवर्टाइज करवाएगा 224.0.0.5 के ऊपर, वो LSA टाइप 2 के अंदर जाएगा। सही है। ठीक है। हाँ जी। कोई समझ लगी? अच्छा, वो लेकिन वो कैसे नहीं सर, डिनोट थोड़ा सा ऊपर से। डिनोट कैसे होगा? वो ओ से डिनोट होगा या किससे डिनोट होगा? किससे? ये जब राउटिंग हाँ, टेबल वो पे O से ही होगा, डायरेक्टली कनेक्ट रिसीव। LSA हाँ, टाइप, वो O से होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस देखो, LSA O टाइप से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों O से होंगे। बिल्कुल O से ही होंगे। तो लेकिन उसको सही है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये डीआर से आया है और ये दूसरे एक डीआर से नहीं आया है, ये नॉर्मल राउटर से आया है? इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं, आप देखें जहाँ पे डीआर होगा वहां पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क बना होगा ना। बिल्कुल। तो आप इस राउटर के ऊपर आगे जब देखोगे, आप बीडीआर हो या डीआर अदर हो, तो आपके जितने भी मैसेज आएंगे वो डीआर से आएंगे।
ठीक है, समझ गया। ठीक है ना। ठीक और है। इस राउटर को जो भी मैसेज आएंगे उसकी तरफ से, क्योंकि डीआर अदर होगा तो डीआर अदर के साथ इसकी नेबर रिलेशनशिप तो नहीं होगी फुल, टू बिल्कुल वे होगी। इसको बिल्कुल। जिससे जहां से भी राउट्स आएंगे वो डीआर से आएंगे, और डीआर इसको टाइप 2 से सेंड करेगा। तो ये अच्छा। आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आपके पास जो राउट आएंगे हम्म। वो डीआर से आएंगे, क्योंकि डीआर उस मल्टी एक्सेस नेटवर्क में है ना, उसने टाइप 2 के थ्रू सेंड करना है, तो कोई कमांड नहीं है इसकी? टाइप 1 के थ्रू नहीं आएंगे। कोई पता नहीं कर नहीं, लें? कोई कमांड नहीं है। ठीक है। ठीक है। नहीं 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 नहीं। ठीक है। One network type 2 LSA are each transit broadcast or non-broadcast network in an area. ठीक है। Include list of attached routers on the transit link. उस transit link के ऊपर जितने भी routers attach होंगे उनकी list होगी, and includes subnet mask of link. उस link का subnet mask होगा। सही है। ठीक है। ठीक है। Advertised by the DR of the broadcast network. उस broadcast network जिसे मल्टी एक्सेस नेटवर्क में कह रहा हूँ, वहां पे ये कौन एडवर्टाइज करेगा? डीआर करेगा। ठीक है। और फ्लड होगा विद इन इट्स एरिया ओनली, डज नॉट अक्रॉस एवीआर। ये भी जो टाइप 2 है ये इस एरिया के तमाम राउटर्स के पास जाएगा, लेकिन एवीआर को क्रॉस नहीं कर सकता। सही है। ठीक है। एक एरिया में ही रहेगा ये भी मैसेज। ठीक है। तो एलएसए टाइप 1 हो या एलएसआई टाइप 2 हो, ये इसी एरिया के अंदर रहेंगे, दूसरे एरिया में नहीं 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 रहेगा। जाएंगे। ठीक ठीक है। है। और सिर्फ ये बीडीआर, अगर बीडीआर करेगा तो वो भी टाइप 2 नहीं होगा? हाँ, वो भी टाइप 2 नहीं होगा। ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, तो ये दो सर एक एलएसए मिनट, टाइप 2 हो गए जी। जी तो मतलब ये सिर्फ जब हमारा डीआर का कॉन्सेप्ट आएगा ये उस वक्त काम करेगा जब उस वक्त काम करेगा, बिल्कुल ठीक। जब सही है। बीडीआर जब कॉन्सेप्ट एक आएगा उस एरिया वक्त के नहीं होगा अंदर ये। मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा और वहां पे डीआर बनेगा, उस वक्त एलएसए टाइप 2 वो सेंड करेगा। अगर नहीं है तो वो एलएसए टाइप 1 ही होंगे। ठीक है और सर। सर सही है। अगर डीआर अदर्स हुए तो नहीं करेगा? डीआर अदर्स को यही करेगा ना, डीआर करेगा ना। डीआर अदर थोड़ी नहीं करेंगे, डीआर डीआर तो नहीं अदर्स रिसर्च। आपस मतलब में मकसद है। तो, डीआर अदर्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ टू वे बनाते हैं, वो राउट से एक्सचेंज नहीं करते एक दूसरे से, वो डीआर के साथ ही करते हैं। डीआर फिर आगे मल्टीकास्ट आईपी पे सेंड करता है ना सबको, वो एलएसए टाइप 2 से सेंड करके सबको बताएगा। लेकिन अगर कोई भी अपडेट डीआर अदर डीआर को देता है तो वो टाइप 2 एलएसए नहीं देगा? नहीं, वो टाइप 2 नहीं होगा, टाइप 1 होगा। वो टाइप 1 होगा। अच्छा। डीआर जो देगा, हाँ, जो डीआर देगा वो टाइप 2 होगा। अच्छा। ठीक सही है। है। ठीक है। एलएसए टाइप 3, समरी एलएसए। ये टाइप 3 जो होती है ना, समरी एलएसए होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये एरिया 1 है, एरिया 0 है, एरिया 2 है। इस एरिया 1 के पीछे एक ये नेटवर्क चल रहा है, ये यहाँ से तो एलएसए टाइप 1 के थ्रू अपने एरिया में सबके पास सेंड करेगा, तो इसे एबीआर के पास भी आएगा। लेकिन एबीआर जो है इस राउट को एलएसए टाइप 1 के थ्रू आगे एडवर्टाइज एरिया 0 में नहीं करेगा। नहीं कर सकता। बिल्कुल। फिर ये क्या करेगा, इसी राउट को जो एलएसए टाइप 1 के थ्रू आया ना, इसको एक मैसेज के अंदर रखेगा, वो मैसेज कहलाएगा टाइप 3। ठीक है। उस टाइप 3 के थ्रू इस एरिया के राउट्स को इस एरिया में सेंड कर देगा, एरिया 0 में। ठीक है। ठीक है। फिर ये टाइप 3 के थ्रू ही इसके पास आएगा, टाइप 3 के थ्रू ही इसके पास जाएगा, और ये टाइप 3 के थ्रू ही एरिया 2 के पास सेंड कर देगा। यहाँ पे देखें, एरिया 1 के अंदर इस राउटर ने अपना डायरेक्टली इनेक्टिव नेटवर्क एडवर्टाइज कराया टाइप 1 के साथ। ठीक है। वो इस एरिया 1 के एबीआर तक गया टाइप 1 बन के, लेकिन एबीआर कहता है मैं टाइप 1 आगे सेंड ही नहीं करता। ठीक है। इसलिए एबीआर ने वही मैसेज को 10 का नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है, उसको उठा के मैसेज 3 में रखा, समरी एलएसए में। ठीक और है। समरी एलएसए फिर पूरी डोमेन में पीछे तक जाएगा, चाहे जितने मर्जी एरियाज हों। ठीक है। सही है। ठीक है। और
हम इसको ये कहते हैं, एक एरिया के राउट जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो ये LSA टाइप 3 के थ्रू जाते हैं या समरी LSA के थ्रू जाते हैं, या हम इनको इंटर एरिया राउट्स भी कहते हैं। फिर यहाँ के जो राउट्स लेते जाएंगे वो भी टाइप 3 के थ्रू जाएंगे। ठीक है, एक एरिया के राउट जब दूसरे एरिया में जाएंगे तो वो समरी LSA के थ्रू जाएंगे, टाइप 3 के थ्रू जाएंगे। हम इन्हें इंटर एरिया राउट्स भी कहते हैं। ठीक है सर। एक जब जब ये राउट्स इस एरिया से इस एरिया में आएगा, इस राउटर के पास या इस राउटर के पास, तो इनके राउटिंग टेबल के अंदर ये समरी LSA के थ्रू जो राउट नजर आएगा वो IA के साथ नजर आएगा। ठीक है सही है सर, एक क्वेश्चन है आपसे। OIA का मतलब है, OIA का मतलब है कि ये टाइप 3 LSA है, ठीक है दूसरे एरिया से आया है OSPF का राउट, लेकिन मेरे एरिया का नहीं है, दूसरे किसी एरिया से आया है। ठीक। OSPF इंटर एरिया राउट्स IA का मतलब है जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम आप question करें। वर्चुअल लिंक बनाते हैं, तब लेट्स सपोज इसमें वर्चुअल लिंक हो, लेट्स सपोज अगर ये एरिया 2 एरिया 0 हो। फिर वो OIA नहीं कहलाएगा, फिर वो O से आएगा। नहीं आप सही है? नहीं, आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज एरिया 2 की जगह ये सही है। एरिया 0 होता, ठीक है, और ये एरिया 0 की जगह एरिया 2 सही होता है। और वो एरिया 1 होता। जब तो एरिया अच्छा। जो 0 के जो रूट्स हैं वो जब अगर आगे जाते तो वो LSA टाइप 3 जाते। देखें, आप एरिया 0 के कह रहे हैं ना? हाँ, ये एरिया 0 है, ये एरिया 2 और वो एरिया 1 है। ये हाँ एरिया 0 के राउट जब इधर जाएंगे तो LSA टाइप 3 के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन ये एरिया है 2 हाँ और ये है एरिया 1। एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, नहीं है। तो इसके ABR तक ये जाएगा टाइप 3 के थ्रू, हाँ। लेकिन आगे नहीं जाएगा। ठीक है सही है, ठीक है। क्योंकि एरिया 1 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। अगर अब आगे पूछें, अगर वर्चुअल लिंक हो तो अगर यहाँ से वर्चुअल लिंक क्रिएट किया होगा ना आपने, ये वाला हाँ वर्चुअल लिंक, हाँ तो ये एरिया ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि इसके साथ क्या है, ये कनेक्टेड हो। डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ तो भी इसके पास, इन सब के पास OIA के साथ नजर आएगा, क्योंकि एक एरिया से दूसरे एरिया में। हाँ, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो एरिया 2 के राउट्स पहले तो जा ही नहीं रहे थे ना उधर के, एरिया 2 के राउट जब एरिया 1 में आएंगे ना राउटों पे, हाँ। वो O के साथ आएंगे, क्योंकि ये एक कंसीडर कर रहे होंगे पूरे को। अच्छा, मतलब वर्चुअल लिंक बनने के बाद जब एरिया 0 के राउट्स टाइप 3 से जाएंगे एरिया 2 से एरिया 1 तक, लेकिन एरिया 2 और एरिया अब वो 1 टाइप 3 के जाएंगे, एरिया 2 और एरिया 1 आपस में लेकिन O के साथ करेंगे। ओ के साथ रखेंगे, क्योंकि ये एक एरिया कंसीडर करे जाएंगे लॉजिकली। लॉजिकली कौन सा एरिया सही लॉजिकली कौन सा एरिया कहलाएंगे ये आपस में? नहीं, लॉजिकली कोई नहीं कहलाएंगे, मैं इमेज आपका बना रहा हूँ कि ये एक एरिया कहलाएगा। एक एरिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मतलब ये एक एरिया 0 से सही है? कनेक्टेड है, लॉजिकली ये दोनों एरिया एक एरिया बन जाएंगे हाँ, और ये एरिया 0 से कनेक्टेड है। एक एरिया, हाँ, तो इस एरिया में होगा ये 1 एरिया, होगा ये 2 एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो राउट इसके पास जाएगा ना, हाँ। वो के साथ ही नजर आएगा, वो इंटर एरिया राउट ये LSA 3 से नजर इसको नहीं आएगा, कतन नहीं नजर आएगा, O से ही नजर आएगा, क्यों वर्चुअली लॉजिकली ये एक एरिया हो चुका है। और ये ठीक है सर? और एरिया 0 के राउट्स उनको Yes, sir. एरिया 0 के राउट्स उनको OIA से नजर आएंगे, ये पूरे दोनों एरिया को। ये OIA के साथ नजर आएंगे इंटर एरिया राउट से, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। सही है। थैंक यू। ये सबसे बिगेस्ट कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है। जब हम टेम्परेरी तौर पे वर्चुअल लिंक्स बनाते हैं और जब राउट फिल्टर्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो। सर मैं तभी ये क्वेश्चन पूछा आपसे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए टाइप 3 LSA आर यूज्ड टू फ्लड नेटवर्क इंफॉर्मेशन टू एरियाज आउटसाइड द ओरिजिनेटिंग एरिया, जिसे इंटर एरिया राउट्स कह रहे हैं। मतलब LSA टाइप 3 जो होता है, जिस एरिया के राउट दूसरे एरिया में लेके जाने होते हैं, तो उस एरिया का जो ABR होता है वो टाइप 3 LSA ओरिजिनेट करके आगे सबको पहुंचाता है। मतलब
इस एरिया 1 के जो राउटर्स होंगे ना काफी सारे इसके अंदर, वो LSA टाइप 3 जनरेट नहीं करते, उस अच्छा एरिया का AVR जनरेट करता है LSA टाइप। यहाँ पे देखें ये जनरेट, इसने तो LSA 1 जनरेट किया, ये ठीक है। AVR ने जनरेट किया LSA 3, फिर इसके AVR ने दोबारा उसे क्रिएट करके LSA 3 आगे तक पहुंचाया। तो इसी तरह हर एरिया के AVR LSA 3 ओरिजिनेट कर करके आगे पहुंचाएंगे। तो डिस्क्राइब्स नेटवर्क नंबर एंड मास्क ऑफ लिंक, इसके अंदर क्या होगा, नेटवर्क नंबर्स होंगे, मास्क होंगे, इनके साथ लगे हुए। एडवर्टाइज बाय द AVR ऑफ ओरिजिनेटिंग एरिया, अगर मैं आपसे कहूं या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए समरी LSA 3 कौन सा राउटर ओरिजिनेट करता है, ABR। तो ABR। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है उस एरिया के जो राउटर्स होंगे वो करेंगे, नहीं, उस एरिया के जो राउटर्स होंगे उन एरिया का जो AVR होगा ना वो LSA 3 जो है जनरेट करेगा। सही है। ठीक है। Regenerated by subsequent AVRs to flow throughout the autonomous system, मतलब ये एक AVR है, इसने रीजनरेट करेगा LSA 3 को, उस एरिया के AVR तक लेके जाएगा, LSA 3 के थ्रू गुजरेगा, फिर इस एरिया का जो AVR होगा दोबारा रीजनरेट करेगा LSA 3, फिर आगे तक पहुंचाएगा, फिर इस एरिया के AVR जनरेट करेगा। तो थ्रू आउट द OSPF एरियाज में इसी तरीके से AVR रीजनरेट करते रहेंगे LSA 3 को और एंड नोड तक पहुंचा देंगे राउटर तक। लेकिन सर कोई कमांड चलानी पड़ेगी? राउटर्स आर नॉट, नहीं कुछ कमांड नहीं चलानी पड़ती इसमें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट LSA ये काम करता है। ठीक By है। default, routers are not summarized. Routes are not summarized. Routes are not summarized. क्या मतलब? समरी राउटर का मतलब, समरी LSA का मतलब हरगिज ये नहीं कि एरिया 1 के पीछे 4 सबनेट्स चल रहे थे और इसने चारों सबनेट्स को समरी बना के एडवर्टाइज कर दिया इसके AVR ने, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। उन्होंने बस टाइप 3 का नाम LSA 3 समरी LSA रखा है। समरी LSA ठीक है। हर राउट अलग अलग जनरेट होके जाएगा, इस एरिया के जो अलग अलग राउट है ना वो AVR अलग अलग जनरेट करेगा। ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो समराइज करके सेंड करेगा, नहीं, ठीक है। समराइजेशन करनी पड़ती है उसी तरीके से जैसे हमने पीछे देखते हुए आ रहे हैं OSPF में, EIGRP के अंदर, OSPF के अंदर। लेकिन हमें समरी करके रूट्स भेजने पड़ेंगे या बिना समरी करके भी रूट्स भेज सकते हैं? ये जो समरी LSA है ना, हाँ। ये इंडिविजुअल राउट्स को LSA 3 करके सेंड करेगा एक एरिया से दूसरे एरिया में। अच्छा, समरी करना। हम उनको फिर समराइज करके भेज सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। सैफ की आवाज नहीं आ रही, सैफ समझ आ रहा है? सर थोड़ा बहुत अभी रह गया है। नहीं यार ऐसा वैसे नहीं तो खैर ये समझ में आ गया। मतलब इसमें जो टाइप 3 में एडवर्टाइजमेंट होती है वो API के थ्रू होती है, ठीक है। सही है। टाइप 3 के अंदर LSA नेटवर्क कौन से होते हैं? टाइप 3 जो LSA समरी LSA के अलावा उसके अंदर राउट्स कौन से होते हैं, क्या चीज जा रही होती है? मैसेज है ना, उस मैसेज के अंदर क्या लग के जा रहा होता है? नहीं पता। हाय अच्छा, देखो भाई एरिया 1 है, ये एरिया 1 है। यस सर। एरिया 1 का एक ये नेटवर्क है सपोज 10 का, एक ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है सपोज ये है 11 का। यस सर। सही है। यस सर। एक मिनट ठहरो यार, मैं सिनेरियो बना रहा हूं, यहाँ देखो। ये इस राउटर के राउट्स हैं, पीछे जो मैंने लाइनें लगाई हैं ना, ये डिफरेंट सबनेट्स हैं। सही है। ठीक है। यस सर। ये इसी एरिया 0 के अंदर है ना राउटर जो मैंने बनाया अभी। यस सर। अभी इसका ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक इस राउटर का कौन सा कहलाएगा? डायरेक्टली कनेक्टेड कहलाएंगे ना ये। यस सर। डायरेक्टली कनेक्टेड। चाहे फिजिकल हो चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना। ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउट जब इस राउटर को सेंड करेगा के थ्रू करेगा, LSA 1 के थ्रू।
ये यही एलएस से अपने अगले एवीआर राउटर को दे देगा, किसके थ्रू? एलएस से 2 के थ्रू। 1 के थ्रू। टू के सॉरी थ्रू। सॉरी कहाँ से आ टी गया तो भाई? टी हाँ तो सॉरी डी टू सॉरी तो सॉरी डीआर देगा सॉरी। यार। हाँ ये सॉरी तो सॉरी सीरियल सॉरी। लिंक है। एलएस। और यही ये राउट जो उसने दिए इसको एलएस 1 के थ्रू, ये भी एलएस 1 के थ्रू इसको दे देगा। यस, एलएस 1 के इस थ्रू। एवीआर तक एलएस 1 आके रुक जाएगा। अब ये इससे आगे नहीं एवीआर जो जाएगा। है एलएस 1 को आगे नहीं सेंड करेगा। ये भी यस सर। एवीआर आगे सेंड नहीं करेगा, इसके पास आएगा लेकिन आगे नहीं सेंड करेगा। अब ये जो राउटर जहाँ पे मैंने लाइनें लगाई ना एवीआर, इन राउटर के पास ये नेटवर्क भी आ रहा होगा, ये नेटवर्क भी आ रहा होगा, ये नेटवर्क भी आ रहा होगा, सही है। ठीक है। लेकिन ये राउटर इन नेटवर्क्स को आगे एलएस 1 के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, जी बिल्कुल, आगे सेंड क्योंकि डिफरेंट नहीं एरिया कर में है। सकते। और डिफरेंट एरियाज में एलएस 1 की हिम्मत नहीं है कि दूसरे एरिया में जा सके, इजाजत ही नहीं है ओके। उसको। तो ये राउटर क्या करता है, क्योंकि एलएस 1 को तो आगे सेंड करने की इजाजत नहीं है दूसरे एरिया में, तो ये राउटर क्या करता है कि जो राउट्स इसको एलएस 1 के थ्रू यहाँ तक पहुंचते हैं ना, ये हाँ उस एलएसए को क्या करता है, रीजनरेट करता है, रीजनरेट करके एलएसए 3 बना के उसको आगे एडवर्टाइज कर देता है। एलएसए ठीक ठीक। एलएसए 3 बना के, ठीक है। एलएसए 3 बना के यहाँ पे आ जाएगा। इस राउटर के राउटिंग टेबल में यही नेटवर्क जो है वो ओ के साथ नजर आएगा, क्योंकि इसने दिया होगा ना नेबर ने। जी। और जब ये एलएसए 1 को आगे सेंड नहीं करेगा, उसको एलएसए 3 समरी में डाल के आगे सेंड करेगा। तो इस राउटर के पास इसे ओ आई ए के साथ नजर आएगा। इस राउटर को ये जैसे ही कैसे? आप राउटिंग टेबल में देखेंगे ओ आई ए है, ओ आई ए का मतलब है कि इस राउटर को ये राउट इस एरिया 1 के राउटर ने नहीं दिया। ये जो राउट इसके पास आ रहा होगा ना 10 का या जो भी है, वो आप कंसीडर करेंगे कि वो किसी और एरिया से आया है, आपके एरिया 1 का नहीं है, सही है, ठीक है ठीक है। क्लियर है। सर, एक क्वेश्चन है। तो ऐसा कह लें जी। सर, आप कह रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट एवीआर राउटर कभी देता नहीं है एक एरिया के दूसरे एरिया पे, बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, जब लेबीआर एलएसए, एलएसए की बात हो रही है, एलएसए की। हाँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टॉप करता है ना एवीआर। हाँ, एवीआर एवीआर पे एलएसए स्टॉप मतलब रहती है। एलएसए मींस एडवर्टाइजिंग ऑफ रूट्स। नो, एलएसए का मतलब ही होता है ना एडवर्टाइजिंग ऑफ रूट्स। बिल्कुल यही होता है। हाँ, तो जब हमें कोई कमांड चलानी पड़ेगी कि एबीआर पर कि हम इसको अलाउ करें नहीं, कि कुछ बाय डिफॉल्ट कोई चीजें नहीं है। अभी कमांड शमांड को आप छोड़ दें, अभी सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। कमांड्स की जब बात आएगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट करें सॉरी, आप दोनों, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट में चलेंगे, डिफॉल्ट में ये राउट्स कोई कमांड नहीं मुझे देनी पड़ेगी। एलएसए 1 आके यहाँ पे खुद ब खुद स्टॉप होगा, ये राउटर खुद ब खुद एलएसए 3 के थ्रू आगे सेंड करेगा, मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो फिर हम देखेंगे उनको रोकते कैसे हैं, भेजना नहीं भेजना वो हमारी मर्जी है। फिर ठीक है, डिफॉल्ट में ये जाएंगे सबके पास, ठीक है, ठीक है जी। सर आपको यहाँ पे ये पता लगना, ये मैंने अभी बताया है कि जो एवीआर राउटर होता है, ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ ना, एरिया 0 के राउट्स को जब एरिया 1 में सेंड करेगा, तो ये किस एलएसए के थ्रू सारे के सारे राउट सेंड करेगा एरिया 0 के, एरिया एलएसए 1 के 3 अंदर और एलएसए 3। एलएसए 3 इस एरिया और जो 0 राउट से होंगे वो राउट, ओआईए। हाँ, राउटर 2 एरिया 2 में जब सेंड करेगा तो ये किस एलएसए के थ्रू सेंड करेगा, एलएसए 3। एलएसए। इसी तरीके से अगर एरिया 2 के राउट्स ये वाला राउटर एरिया 0 में सेंड करेगा तो एलएसए 3 के थ्रू सेंड करेगा। बिल्कुल, इसी तरीके से ये एवीआर एरिया 1 के राउट्स को एरिया 0 में सेंड करेगा तो एलएसए 3 के थ्रू करेगा। सिंपल सी बात है। एक एवीआर एक एरिया के तमाम राउट जब दूसरे एरिया में सेंड करेगा तो एलएसए 3 के थ्रू सेंड करेगा, बस ठीक, खत्म बात। ठीक है, ठीक है सर, जी जी बिल्कुल। समझ लगी सर। जी सर। तो ये तो समरी है एलएसए, ठीक है जी। जहां तक साहब आपको ओरिजिनेटिंग एलएसए की समझ नहीं आई, उसका मतलब ये है कि ये तो एक एरिया है ना, एरिया 1, ये अपने डायरेक्टली यस सर। नेटवर्क तो समरी एलएसए के थ्रू सेंड नहीं करेगा ना।
डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जी जो जी राउटर बताएगा वो LSA 1 मैसेज के थ्रू बताएगा। वो बिल्कुल। जब इस एरिया के एबीआर तक जाएगा वो LSA 1 को तब्दील कर देगा LSA 3 के अंदर करके, जनरेट करके सब में पूरे ओएसपीएफ में सेंड कर देगा बस। तो इसका मतलब है कि जो LSA 3 होता है वो उस एरिया के एबीआर जनरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये मतलब था। अब दोबारा पढ़ें। टाइप 3 LSA आर यूज्ड टू फ्लड नेटवर्क इंफॉर्मेशन टू एरियाज आउटसाइड द ओरिजिनेटिंग एरिया। राउटर जो होते हैं LSAs को फ्लड करते हैं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द एरिया, दूसरे एरिया में। ठीक है जी, जिसे इंटर एरिया राउट्स कहते हैं। डिस्क्राइब नेटवर्क नंबर एंड मास्क ऑफ लिंक होगा। एडवर्टाइज बाय द एबीआर ऑफ ओरिजिनेटिंग एरिया, ये जो जनरेट करेंगे वो एबीआर जनरेट करेंगे, सिंपल सी बात। LSA 3 क्योंकि उसने तो LSA 1 की है। रीजनरेटेड बाय सब्सिक्वेंट एबीआर टू फ्लो थ्रू आउट द ऑटोनमस सिस्टम, ये जब LSA 3 यहाँ से गुजरते हुए तमाम 50 राउटरों से दरमियान से होता है इस एबीआर पर पहुंचेगा, ये दोबारा रीजनरेट कर देगा, LSA 3 को रख के सेंड कर देगा। मतलब ऐसा कह दें कि एक राउट है, वो यहाँ पे ट्रक 1 के अंदर लाद के बॉर्डर राउटर तक पहुंचा दिया, बॉर्डर राउटर ने दोबारा एक दूसरे ट्रक में लादा और उसको पूरे एरिया 0 से गुजारते हुए अगले एबीआर तक ले गया। तो उसने दोबारा एक उसी तरह के ट्रक में लाद के पूरे एरिया में पीछे तक फेंक दिया। ठीक है, ठीक है। ठीक 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 सर, एक मिनट मैं डायग्राम बना लूँ। डायग्राम या स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, फिर डायग्राम क्या बनाना, ठीक 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 ठीक। स्लाइड मिल जाएगी ना। यहाँ पे ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, जी ये जी LSA 1 बिल्कुल। सेंड कर रहा है, ठीक। ये ओरिजिनेट कर रहा है LSA 3 और ये अगला एबीआर फिर ओरिजिनेट कर रहा है, और इन दोनों की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ लिखी हुई ठीक है, है। ये लिखी एडवर्टाइज बाय द एबीआर और ओरिजिनेटिंग एबीआर, ठीक। और ये फिर उसके दोबारा लिखे रीजनरेट सब्सिक्वेंट एबीआर। ठीक है। ये भी रीजनरेट कर रहा है, ये भी रीजनरेट कर रहा है, इसी तरह हर एबीआर रीजनरेट करेगा उसको। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर। LSA टाइप 4 इसे भी समरी LSA कहते हैं, लेकिन ये 3 समरी LSA डिफरेंट होता है। समरी 3 LSA में तो एक एरिया के राउट दूसरे एरिया में जाते हैं ना। यस सर। जो LSA टाइप 4 होता है ना, इसे भी समरी LSA कहते हैं, लेकिन इसका काम कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये एक ऐसा राउटर है जिसके ऊपर आके एक्सटर्नल LSA आके लैंड कर रहे हैं, मतलब ISP के राउट्स आके लैंड कर रहे हैं, मतलब दूसरे प्रोटोकॉल्स के राउट्स आके इस राउटर के ऊपर लैंड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोनमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, मैंने अभी बताया था। सही है। ठीक है। जब ये ऑटोनमस सिस्टम बाउंड्री बन जाएगा, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, आपके पूरे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जितने भी मुसाफिर आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही होंगी पूरी दुनिया में, तो आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने वाला तो एक ही एयरपोर्ट हुआ ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से होंगे, वो एडवर्टाइज करेगा LSA टाइप 1 के थ्रू, वो LSA टाइप 1 के थ्रू आएगा इसके पास, फिर ये इसके पास आएगा। ठीक है जी, इससे इस राउटर के इसकी राउटर आईडी पता लग जाएगी, इस एबीआर को इस राउटर की राउटर आईडी पता लग जाएगी जब LSA 1 सेंड करेगा ना। ठीक सही है। है। ठीक है। जी 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 अब जी। एबीआर क्या करेगा, एबीआर क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे एरिया 1 के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाई होता है, तो ये जो उसकी राउटर आईडी होगी, जो उस एयरपोर्ट का नाम होगा, ये सबको बताएगा और उसको मैसेज 4 के अंदर रखेगा, LSA टाइप 4 के अंदर, और LSA टाइप 4 के अंदर रख के सारे डोमेन में सबको बता देगा, भाई तुम लोगों ने अगर बाहर के मुल्क जाना है तो उसकी राउटर आईडी फलां है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और वो इस एरिया में पड़ा हुआ है, तुमको पहले अपने आप को उस राउटर के ऊपर लेके आना, फिर यहाँ से जहाज उड़ के जाएगा बाहर की दुनिया में। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ ना LSA 4 क्या है, तो LSA 4 कुछ भी नहीं है। LSA 4 के अंदर सिर्फ LSA 4 मैसेज के अंदर सिर्फ
जो ASBR होता है ना उसकी राउटर आईडी पूरे OSPF में सेंड की जाती है, बस खत्म बात। LSA टाइप 4 या समरी LSA जो होता है LSA 4 उसके अंदर जो ASBR राउटर होता है उसकी राउटर आईडी रख के पूरे एरिया में तमाम राउटर को बता दी जाती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, सपोज कर लें कि आप एक गांव में रहते हैं और गांव में कोई एजेंट आ गया है जो बाहर के मुल्क ले जाता है ना, उसने गांव के अंदर आके जो है ना वो दुकान ओपन कर ली अपनी कि मैं एजेंट हूँ, मैं जनाब आप लोगों को बाहर लेके जाऊंगा, मुझे पैसे दें और ये करें वो करें। अब वो गांव के अंदर जो उसने गांव शॉप उसने खोली है, जो दफ्तर बनाया, ऑफिस बनाया है, अब गांव वालों को कैसे पता लगेगा भाई ये बंदा है जो बाहर के मुल्क में लेके जा सकता है, कनाडा अमेरिका। तो उस जहाँ पे उसने ऑफिस खोला होगा उसके पास जो लोग रहते होंगे गांव के, वो इस खबर को फेमस करेंगे पूरे गांव में कि भाई फलां बंदा हमारे गांव में आया हुआ है, उसका ये नाम है, अगर आपने बाहर के मुल्क जाना है तो ये नाम है, ये पता है, इस जगह उसका घर है गांव के अंदर, आप लोग उसके पास चले जाएं तो वो आपको बाहर ले जाएगा। ठीक है। तो उस बंदे की मार्केटिंग की है वो उसने खुद नहीं की, उसके आसपास ऑफिस के जो लोग थे ना घर, उन लोगों ने मार्केटिंग की पूरे गांव के अंदर। ठीक। अब पूरे गांव वालों को पता है भी बाहर के मुल्क जा रहा है, बंदा आया हुआ है, वो पता लगा है जी गांव के इस जगह पे उसका घर है, ये नाम है, करें जी, सबको पता लग जाएगा ना। ठीक। सब राउट लेते हुए उसके पास आएंगे, अब उसके पास आ जाएंगे तो उसको पता है कि जाना है कनाडा अमेरिका, गांव वालों को तो नहीं पता। तो ये बिल्कुल एग्जांपल वही एग्जांपल है कि आपका राउटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता लग गया है, इस राउटर वाले को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है, उसने यहाँ पे एक नेटवर्क है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, सपोज 1.1.1 नेटवर्क है, इस पे जाना है, तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैं पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाऊं, ये मुझे बाहर लेके जाएगा। राउटर आईडी से। इसको कोई अल्हाम थोड़ी होगा, आपको ख्वाब थोड़ी आएगा। तो इन सब को बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिस गांव के अंदर, जिस एरिया के अंदर आके उसने अपना आके ऑफिस खोला, उस एरिया के जो एवीआर राउटर थे ना हमसाए, उन्होंने उसकी मशहूरी पूरे गांव में कर दी। LSA टाइप 4 के अंदर मैसेज रख के उसकी राउटर आईडी तमाम राउटरों को बता दी, भाई तुम लोगों ने बाहर जाना है तो उसकी राउटर आईडी ये है और एरिया 1 के अंदर पड़ा हुआ है। तो इनको पता लग जाएगा कि हमने अगर बाहर जाना है तो वो फलां राउटर है, फलां उसका नाम है राउटर आईडी, ठीक है। और वो इस एरिया 1 में पड़ा हुआ है, तो वो राउट लेते हुए यहाँ तक आएंगे और ये इसको पता बाहर कैसे लेके जाना है, ये बाहर ले जाएगा और वहां से राउट घूम के फिर वापस आ जाएगा इस तरह। तो समरी LSA 4 जो LSA 4 है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ASBR राउटर की राउटर आईडी होती है, जो कि वो खुद भी जनरेट नहीं करता, उस एरिया का AVR जनरेट करके पूरे OSPF में शोर मचाते हैं, BBC लंदन बन जाते हैं। ठीक है जी। राउटर आईडी वो खुद जनरेट नहीं करते हैं। नहीं, राउटर आईडी तो खुद जनरेट करेगा। हाँ। लेकिन राउटर आईडी जब जनरेट करेगा ये उसको बताएगा, जब LSA 1 सेंड करेगा हाँ। तो उसके तो उसके राउटर आईडी भी होगी, हाँ। ये इसको सेंड करेगा LSA 1, हाँ। तो इसको पता लग जाएगा फलां LSA 1 है, हाँ। इसकी राउटर आईडी ये है, हाँ। और ये इसके एरिया का ही होगा तो इसको पता होगा कि LSA ये ASBR राउटर है। हाँ। तो ये फिर ढंडोरा पीटेगा पूरे गांव के अंदर, भाई मेरे एरिया के अंदर एक बंदा है उसका नाम ये है, हाँ। ये तुम लोग भी जान लो अगर तुमने जाना है। ठीक सही है। है? ठीक है। ठीक है साहब, समझ आई है? यस सर। थोड़ी थोड़ी नहीं आई हैं? थोड़ी थोड़ी नहीं आई। यस सर। मैंने सिंपल वर्ड्स में एक गांव की एग्जांपल दी है, ठीक है जी, और आप समझ लें कि ये वो एजेंट है जो गांव में आके बैठा है, और ये वो हमसाया है जिसने पूरी खबर उसकी मशहूर की है पूरे गांव में LSA टाइप 4 के थ्रू।
उसका नाम यहाँ पे रखे बस। सिंपल सी 2 वर्ड्स की बात है। इसको आगे पीछे सोचना नहीं है अभी आप लोगों ने। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको वैसे अंडरस्टैंड कर लें तो काफी है आपके लिए। ठीक है। सही है? ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो मैं अगर कहूँ LSA टाइप 4 के अंदर क्या होता है? सर जो आपके उससे मतलब आईएसपी के जो राउट्स हैं तो वो तो एरिया टाइप एलएसए टाइप 1 से फ्लड होते हैं, और मैंने जब वो राउट्स की बात दूसरे नहीं एबीआर की। पे पहुंचते हैं। मैंने राउट्स की बात नहीं की। LSA टाइप 4 राउट्स लेके नहीं जाता। ये सिर्फ ASBR राउटर का नाम लेके जाता है बस, राउट इसमें नहीं होते। ओ सॉरी, सॉरी एएसबीआर, एएसबीआर का राउटर नाम लेके मैं जाता जब है, भी सॉरी। पूछूं या कोई भी आपसे पूछे LSA टाइप 4 बताओ, समरी LSA 4 बताओ, तो आप बताओगे कि इसके अंदर LSA टाइप 4 के अंदर ASBR राउटर की राउटर आईडी होती है और ये उस एरिया का ABR जनरेट करता है। डेट्स इट, खत्म डेफिनेशन। नहीं नहीं नहीं, ठीक एल एस ठीक ए ठीक, फोर अब समझ टाइप में आया। नहीं सर, मैंने वो एएसबीआर मैंने नहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, नहीं नहीं, तो लिखा हुआ नहीं दोबारा है। बताएंगे आप, एक मिनट। एल एस ए टाइप 4 टेक्स ओनली राउटर आईडी ऑफ द ए एस बी आर एंड इट इज जनरेटेड बाय ए बी आर ऑफ दैट एरिया, बस। ऑफ दैट एरिया विच इज, हाँ वो लाइक करता है जिसमें। सही है? इट इज जनरेटेड बाय ए बी आर ऑफ दैट एरिया। नहीं, it is generated by ABR of that area in which ASBR lie यस, reside। बाय सही है? ए बी आर ऑफ दैट एरिया इन विच ए एस बी आर रिसाइड्स, बस खत्म बात। ये ठीक है। इट इज खत्म एबीआर, बात। इट इज जनरेटेड, नहीं सॉरी, एएसबीआर है। सर टाइप मैं 4 मिक्स की हो गया। बात हो रही है। मैं दोबारा बता यस सर। देता हूँ। LSA टाइप 4 generated by ABR यस सर। of that एएसबीआर। area in which ASBR router reside। कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, सिर्फ ये लाइन जो मैंने आपको बताई है आप उसको बता देंगे। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा इसके बारे में। अगर आपने ये मेरी बताई हुई डेफिनेशन से आगे पीछे कुछ बताया तो वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा और इस तरह की चीजें पूछेगा। अगर आप डायरेक्ट ये चीज बता दोगे उसे पता लग जाएगा कि आपको पता है कॉन्सेप्ट का क्या चीज है ये। ठीक है। क्योंकि मतलब ये जो सर मैंने ये थ्योरी आपको लिखवाई है। जी। एएसबीआर से जो राउटर आईडी जनरेट होती है एबीआर से, तो क्या हो रहा है ये, आज क्या हो रहा है, मतलब दिमाग क्यों नहीं चल रहा। सिंपल सी बात ये है यार, देखो कि जब एल एस ए टाइप 4 क्या करता है, उसमें सिर्फ राउटर आईडी ऑफ ए एस बी आर होती है, ठीक है। और इट इज़ जनरेटेड बाय द ए बी आर ऑफ दैट एरिया जहाँ पर ए एस बी आर होती है। सिंपल सी बात है, एरिया 1 में अभी ए एस बी आर है, जो ए बी आर 1 है, एरिया बॉर्डर राउटर, वो राउटर आईडी उठाएगा ए एस बी आर की, ठीक है। वो आगे एडवर्टाइज कर देगा एल एस एफ टाइप 4 पे, दैट्स इट। क्यों, सही कहा मैंने? साहब सिर्फ ये याद रखो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? कायदे आजम, एक ही है तो। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यस कायद-ए-आज़म सर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुझे बाकी मुल्क के बाकी शहरों में सबको बताना है। हम्म। वो कराची के लोग बताएंगे बाकी शहर वालों को। कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट खुद नहीं बताएगा, ठीक है। कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट जो है, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कराची के अंदर है। कराची के लोग अब बाकी तमाम पाकिस्तान के शहरों को बताएंगे, तो वो LSA 4 के थ्रू बताएंगे, मैसेज के थ्रू खत का लिफाफा बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे LSA टाइप 4, अंदर लिखेंगे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेंड कर देंगे पाकिस्तान के तमाम शहरों को। तो पाकिस्तान के आखिरी शहर जो नुक्कड़ में है ना, पेशावर से भी ऊपर, वहां तक जब वो खत का लिफाफा खोलेंगे वो कहेंगे अच्छा जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कराची है जी। कराची कैसे पहुंचना है उसके अंदर, वो खत के अंदर वो जहाँ से आया होगा पूरा पाथ आ रहा होगा उसके पास। सही है? ठीक तो है। यहाँ पे भी आप ASBR लगा लो, ये कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
और इस एरिया के जितने भी लोग हैं राउटर्स हैं वो कराची के लोग हैं। और ये ABR जो है ये भी उस कराची के रहने वाला एक बंदा है। उसने कायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मैसेज में लिखा टाइप 4 के अंदर और वो सेंड कर दिया पीछे सबको। सबको पता लग जाएगा कायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो एरिया 1 के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक 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 ठीक। सर मेरा क्वेश्चन है अच्छा जो क्वेश्चन ये है कि अगर जी। जो ABR सिर्फ राउटर आईडी 1.1.1.1 है ASBR की, ठीक है, वो आगे कर देगा एडवर्टाइज, लेकिन जो ASBR के जो रूट्स हैं जैसे कि लेट सपोज अगर वो 10.0.0, अभी आगे आएंगे। अच्छा अभी ठीक है आगे आएंगे वो, अभी अभी आगे आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ये हर चीज अलग अलग मैसेज के थ्रू जाती है। ठीक है सर, ये ठीक, मैसेज सिर्फ ये काम करेगा, इसमें राउट नहीं जाएंगे। इसमें राउट, राउट जाने वाला LS से आगे आएगा। ठीक है सर, ठीक है सही है। ठीक है ये सिर्फ ठीक है। पहली है। ठीक है Summary LSA type 4 LSA are used to advertise an ASBR to all other areas in the autonomous system. बता चुका हूँ मैं। ठीक है They are generated by the ABR of the originating area. ठीक है जी। ठीक है They are generated by the ABR of the originating area. जिस एरिया में ASBR होता है उसका ABR ये LSA type 4 जनरेट करता है। ठीक है They are regenerated by the all subsequent ABR to flood throughout the autonomous system of the OSPF areas. ठीक है तो ये ABR LSA4 के थ्रू यहाँ बताएगा, ये ABR फिर LSA4 के थ्रू आगे बताएगा। इसी तरह ये काम चलता रहेगा आखिरी एरिया तक OSPF के। ठीक है Type 4 LSA contains the router ID of the ASBR. That's it. Finish. ठीक है राउट इसके अंदर नहीं होंगे, राउट्स वाला LSA आगे आएगा। ठीक है तो LSA4 के अंदर सिर्फ राउटर आईडी होगी ASBR की बस। ठीक है ठीक है जी। ठीक है सर ठीक है। ठीक है सर, यस सर। चलें आगे। सर मेरा सर डेटा पैकेज खत्म हो क्या खत्म हो गया? डेटा पैकेज खत्म हो रहा है। डाटा पैकेज खत्म हो रहा है? ओ सॉरी, मतलब मेरा 3G से कनेक्ट हो तो मेरा 1G है। अच्छा मैं सर अभी नया 1G शिफ्ट से- हुआ हूँ पर अभी मुझे इंटरनेट नहीं है मेरे पास। तो क्या करना है फिर? कितना रहता है? सर हाँ, रहता है बस, अभी भी मेरा मैसेज आया है। कितना रहता है अभी? 100 MB। 100 MB रहता है। ये सर जब 50 MB का उस मैसेज वक्त आएगा मेरा, फिर दोबारा बता दो। जब वो पहले क्लास हो मेरे पास 600 MB का मैसेज आया था। अभी पता नहीं क्यों जल्दी इतना कम हो गया। तो वो दूसरा लिंक कहाँ गया आपका अच्छा सलात वाला? सर वो भी मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ सर मैं। अच्छा तो अकेले यहाँ पर शिफ्ट हो अभी गए 2 हो? दिन लगेंगे मुझे। यस सर। अच्छा। सही है। चलें इसका बंदोबस्त करो फिर, कुछ ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यस सर, ये मैं कल लगू। ब्रॉडबैंड लगवा लो जान छुड़ाओ इस पे 3G से। इनके वॉल्यूम का यही चक्कर होता है डाउनलोड कर। जी जी। जी देखें जी LSA टाइप 5। ठीक है LSA टाइप 5 जिसको एक्सटर्नल LSA भी कहते हैं। LSA टाइप 5 जिसे एक्सटर्नल LSA भी कहते हैं। ठीक है एक्सटर्नल LSA का मतलब है कि ये जो पीछे यहाँ पे दूसरे ISP से यहाँ के जो राउट्स होंगे ना, वो मेरे एरिया के तमाम राउटर्स के पास कैसे जाएंगे, किस LSA के थ्रू जाएंगे? वो जाएंगे टाइप 5 LSA थ्रू, एक्सटर्नल LSA के थ्रू। ठीक है ये जो राउट्स हैं एक्सटर्नल LSA के, ये राउट जब इसके ASBR के ऊपर आएंगे तो ये ASBR यहाँ से जनरेट करेगा LSA टाइप 5, इसके अंदर ये सारे राउट्स रखेगा और पूरे एरिया में सबको बता देगा। जब ये पूरे एरिया में तमाम राउटर्स के राउटिंग टेबल में नजर आएंगे ना ये वाले राउट्स, तो ये OE2 के साथ बाय डिफॉल्ट नजर आएंगे और AD की वैल्यू होगी 110 और मैट्रिक होगा बाय डिफॉल्ट 20। ठीक है सर ठीक है जी। ठीक है LSA 5 इसके अंदर जो ASBR के ऊपर दूसरे एक्सटर्नल डोमेन से राउट्स आते हैं ना,
वो राउट्स LSA टाइप 5 के अंदर बंद करता है और अपने पूरे एरिया में सबको सेंड करता है। जब सब राउटरों को सेंड करता है तो सब राउटरों के राउटिंग टेबल में ये वाले जो राउट होंगे ना, जो दूसरी ISP से आए होंगे, हाँ। जो LSA टाइप 5 के थ्रू आए होंगे, जो एक्सटर्नल LSA के थ्रू आएंगे, वो OE2 के साथ 1 से नजर आएंगे हर राउटर के राउटिंग टेबल में। जब भी राउटर के राउटिंग टेबल में OE2 के साथ देखें तो आपको समझ लग जानी चाहिए ये मेरे OSPF के डोमेन के राउट्स नहीं है, ये दूसरी ISP के राउट्स आ रहे हैं, दूसरे डोमेन से राउट आ रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल LSA आ रहे हैं जिसे टाइप 5 के थ्रू आ रहे हैं। सही है? ठीक है सर। ठीक है सर? यस सर। ठीक है सर? हाँ सर टाइप External- 4 में भी तो एक्सटर्नल राउट्स आते हैं सर। नहीं 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 नहीं, टाइप 4 के अंदर सिर्फ ASBR अपना नाम बताता है, बस खत्म बात। नाम बात अच्छा। नाम बताता है, राउटर इसके आईडी। अंदर टाइप 4 सिर्फ ASBR राउटर आईडी अपने बताता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, बस हाँ राउटर आईडी बताता है, बस और कुछ नहीं बताता। और फिर सही है? जो राउटर आईडी जो फ्लड होती है वो API के हाँ उसके AVR के थ्रू होती है। ऐसा कह लें कि ये ठीक है। मार्केटिंग करता है अपने नाम की टाइप 4 के थ्रू, लेकिन जो राउट ठीक है। सेंड होंगे पहले से टाइप 5 के थ्रू होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। राउट जो सही सेंड है? होंगे। ठीक ठीक। राउट जो सेंड होंगे वो ASBR जब करेगा तमाम एरिया में, वो LSA 5 के थ्रू करेगा, OE2 के साथ नजर आएंगे, बस। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। External type 5 LSA are used to advertise networks from other autonomous systems. External type 5 LSA क्या होंगे? यूज किए जाते हैं तो एडवर्टाइज करने के लिए नेटवर्क फ्रॉम अदर ऑटोनमस सिस्टम, क्योंकि मेरा ऑटोनमस सिस्टम अलग होगा, जो ISP से आएगा उसका ऑटोनमस सिस्टम अलग होगा। सारी ठीक बात है। तो बीच चल रहा होगा, एक AS के अंदर होगा, वहां से राउट आएंगे अगर मेरे राउटर के ऊपर आते हैं, या EHRP से आते हैं, या रिप से आते हैं, या स्टैटिक से आते हैं, BGP से आते हैं, वो मेरे राउटर के लिए, मेरे OSPF कम्युनिटी के लिए तो आउटसाइड द डोमेन प्रोटोकॉल है ना। देखें डोमेन का क्या मतलब है, OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है, ये एक कम्युनिटी है, एक प्रोटोकॉल है, एक डोमेन है। ठीक है। EHRP प्रोटोकॉल चल रहा है, वो EHRP की डोमेन है, EHRP का प्रोटोकॉल है, EHRP की कम्युनिटी है। तो OSPF की कम्युनिटी के अंदर जब EHRP के राउट्स आएंगे ना, तो वो हमेशा LSA 5 के थ्रू आएंगे, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता, हमारे OSPF प्रोटोकॉल से ताल्लुक नहीं रखता, वो हमारी OSPF डोमेन से ताल्लुक नहीं रखता, वो दूसरे प्रोटोकॉल से ताल्लुक था। जब दूसरे प्रोटोकॉल के राउट्स हमारे OSPF की डोमेन में आएंगे तो हम उनको ट्रीट करेंगे लाइक एज अ LSA 5। सही है? ठीक है। ठीक है। Type 5 LSA are advertised and owned by the originating ASBR. ASBR इसको ऑन करता है और यही इसको जनरेट करता है, यही एडवर्टाइज करता है। Type 5 LSA flood throughout the entire autonomous system. पूरे autonomous system में OSPF में सब एरिया में सेंड किया जाएगा। The advertising router ID ASBR is unchanged throughout the autonomous system. ये ASBR जब राउट सेंड करेगा LSA 5 के अंदर, उसके अंदर जो राउटर आईडी लगा के सेंड करेगा वो तमाम एरिया में जाती हुई अनचेंज होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, वही जाएगी जो इसकी है सबके पास। ठीक है। टाइप 4 LSA इज नीडेड टू फाइंड द ASBR। जो पिछला हमने टाइप 4 LSA पढ़ा है वो हमें इसलिए चाहिए कि बाकी तमाम राउटर्स को ये तो पता हो ना हमारा ASBR पड़ा किस जगह है। ठीक है। उस राउटर आईडी से इन राउटरों को ये पता लगेगा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ, जिसके थ्रू बाहर जाना है हमने राउट्स पे। तो LSA टाइप 4 के अंदर इसलिए सिर्फ उसके राउटर आईडी को एडवर्टाइज किया जाता है। ठीक है। राउटर LSA टाइप 5 के अंदर से राउट्स जाते हैं। बाय डिफॉल्ट राउट्स आर नॉट समराइज्ड। जो भी राउट्स होते हैं इंडिविजुअल जाते हैं, बाय डिफॉल्ट समराइज नहीं होते हैं, हमें ASBR के ऊपर बैठ के समराइज करके फिर अंदर सेंड करने पड़ते हैं। ठीक है? ठीक है। टाइप 5 की समझ आई? समझ आ गई सर। यस सर। सर इसको समराइज करने पड़ेंगे राउट, सारे राउट्स को, बिल्कुल तो समराइज कर लें आप। या ऐसे नहीं जा सकते बिना समराइज के? ये लीजिए हम समराइज करने लगे हैं तो। ठीक है।
अब ये जो 10 का नेटवर्क इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको बताएगा किस एलएसए के थ्रू बताएगा? 1। हेलो। ये जो राउटर एपीआर है, ये 10 का नेटवर्क जब एरिया 1 में देगा तो एलएसए टाइप 3 के थ्रू देगा। नहीं नहीं Yes, नहीं sir. नहीं नहीं नहीं, आप शुरू से बता रहे हैं और ना, ये जो शुरू इधर शुरू से कि एरिया 0 से मैं हाँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड देगा राउटर 0 को तो एलएसए 1 के थ्रू देगा। बिल्कुल ये राउटर जब इस एबीआर को देगा तो एलएसए 1 के थ्रू देगा। ठीक है। ये एबीआर राउटर जब एरिया 1 में देगा तो यही 10 का नेटवर्क एलएसए 3 के थ्रू देगा, जो 10 का नेटवर्क इसके पास ओआईए के साथ नजर आएगा। ठीक है सही है। ठीक है और ये भी जब इधर देगा तो एलएसए टाइप 3 के थ्रू देगा। ठीक है ठीक है। ठीक है 2 एलएसए यहाँ पे कहीं है ही नहीं, क्योंकि मल्टी एक्सेस नेटवर्क ही नहीं चल रहा किसी एरिया में। ठीक है फिर आईएसपी से जो राउट्स आएंगे वो इस राउटर के आप आके लैंड करेंगे, ये आएंगे किस एलएसए के थ्रू? आईएसपी के राउट 5 एलएसए टाइप 5 के थ्रू। LSA 4 routes? राउट्स राउट्स जो आ रहे हैं तो पीछे से, ये LSA 5 के थ्रू। ये 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये राउट जब एलएसए इस राउटर के ऊपर आएंगे, जो एएसबीआर राउटर बनेगा, तो इसके पास एलएसए टाइप 5 के थ्रू आएंगे। ये यहाँ से अपना राउटर आईडी सेंड करेगा एलएसए टाइप Yes, 1 के थ्रू sir. इसको, और ये एलएसए 4 के थ्रू इसको भी, और यहाँ पे सारे एरिया में बताएगा कि एएसबीआर एरिया 1 में पड़ा हुआ है। ठीक है फिर ये एएसबीआर के पास भी एलएसए 5 के थ्रू राउट्स आएंगे, ये यहाँ से जनरेट करेगा एलएसए 5 और पूरे एरिया में तमाम को एलएसए 5 के थ्रू देगा, और तमाम राउटर्स के राउटिंग टेबल में OE2 के साथ नजर आएंगे। ठीक है ठीक है, ये एलएसए 5 कहलाएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये एलएसए 5 हमने जो पढ़े हैं तो हमने समराइज कर दिया कि ये राउट्स कैसे आते जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, मतलब हाँ, हमें समरी तो कुछ जरूरत समरी की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो समरी हमने नहीं करना, कोई ऐसा नहीं पढ़ा। समरी हम खुद बना के प्रेजेंट करते हैं। ठीक है सही है। ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आज यही हजम हो जाएंगे तो काफी है। हाँ आज बहुत Yes, sir. Yes, sir. बस आज सबमिट 100 MB बस रह गया उसमें। डेटाबेस करते हैं, यहाँ पे देखें क्या बोल रहे हैं? शो आईपी। बस मुझे जो है ना 10 मिनट दे दें बस। शो आईपी ठीक है, ओएसपीएफ ठीक है। डेटाबेस जब करते हैं हाँ तो ये ओएसपीएफ राउटर विद आईडी कहता है 10.0.0.11, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है? 1 है। तो ये जो सर एक राउटर मिनट, लिंक आपका स्टेट डिस्कनेक्ट हो दिखा गया रहा है ना है। एरिया एक 0 सेकंड, के अंदर, मेरा टीम व्यूअर डिस्कनेक्ट हो गया है। एक सेकंड, टीम व्यूअर का सेशन हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, यहाँ मेरे पास अब आ रहा है। नहीं एक मिनट, नहीं लेकिन वो ना स्टिल हो गया है, मूव नहीं कर रहा है। हाँ, एक मिनट ठहरे, मेरे पिंग के पैकेट लॉस हो रहे हैं, अब आए हैं। हाँ अब आ रहा है, अब एक मिनट। मेरे पास हो गया। अब आ रहे हैं जी। हाँ अब आगे स्लाइड हाँ आ गई। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस ओएसपीएफ राउटर विद आईडी 10.0.1 प्रोसेस आईडी 1 है। ये जो लिखा हुआ है ना राउटर लिंक स्टेट्स एरिया 0 के अंदर, हाँ तो एरिया 0 के अंदर जो मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहीं चल रहा है ना, वो राउटर एलएसए जो सेंड कर रहे हैं हाँ वो ये वाले हैं, लिंक्स हैं, और ये एडवर्टाइजर राउटर ये है, उनकी राउटर आईडी ये है। ठीक है ठीक है। फिर ये जो नेटवर्क एलएसए सेंड कर रहे हैं समरी एलएसए 3, ठीक है। नेटवर्क एलएसए समरी एलएसए थे ना, नहीं नहीं सॉरी नहीं 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 सॉरी गलत हो गया। राउटर एलएसए 1 था, ठीक है। राउटर एलएसए LSA 1 था, तो ये एलएसए 1 के थ्रू आ रहे हैं, और नेटवर्क एलएसए ये एलएसए 2 के थ्रू आ रहे हैं जो मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। ठीक है और ये जो समरी एलएसए हैं ये एलएसए 3 के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है ये वाले नेटवर्क एलएसए 3 के थ्रू आ रहे हैं, और ये नेटवर्क राउटर आईडी है जिन्होंने एडवर्टाइज करवाया। ठीक है ठीक है जी। ठीक है अब यहाँ पे इंटरप्रेटिंग द राउटिंग टेबल टाइप्स ऑफ राउट्स, जो अपने एक ही एरिया के अंदर राउट्स होंगे ना इनडायरेक्टली, वो आपके टेबल में ओ के साथ आएंगे। ठीक जो दूसरे एरिया से राउट्स आएंगे एलएसए 3 के थ्रू, वो ओआईए के साथ नजर आएंगे। ठीक है और जो एक्सटर्नल एलएसए के थ्रू आएंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट OE2 के साथ नजर आते हैं, जो टाइप 2 एक्सटर्नल राउट्स कहलाते हैं। हाँ
या फिर OE1 के साथ नजर आ सकते हैं, टाइप 1 एक्सटर्नल कहते हैं, इनकी मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दोनों ही एक्सटर्नल के आते हैं, बस इनके अंदर दो टाइप्स हैं, एक टाइप 2 है एक टाइप 1 है। टाइप 2 के अंदर कॉस ऐड नहीं करता, टाइप 1 के अंदर कॉस ऐड करता है, बस ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी ये चीजें बता चुका हूँ, जो लिख रहा है ना वो चीजें वही है जो मैंने बताई है। बाकी हम ऐसे पैटर्न में देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे टाइप 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है। ये स्लाइड आ गई ठीक है। यस जी, सर। स्लाइड आ गई, सैफ आपके पास भी आ गई। अब यहाँ यस देखें, सर। ये ASA ISP है, ISP यहाँ से राउट सेंड करती है इसको, ये ASBR राउटर बन जाएगा। ठीक। ठीक है, ठीक है। ASBR राउटर बन जाएगा तो LSA5 के थ्रू आएगा मैसेज। ठीक यस है, सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 1785। 1785। ठीक है जी। ठीक है। अब ये LSA5 के थ्रू जब सेंड करेगा अगले राउटर को, तो यहाँ से इस तक जाने के लिए 95। 10 85 प्लस 10 195 1785 था ना। राइट। तो ये जब अगले राउटर 3 को देगा ना, तो OE2 के साथ देगा, OE2 के साथ जब देगा तो यही कॉस्ट रहेगी, इसमें ये 10 ऐड नहीं होगा। ठीक है। जब राउटर 3 LSA5 के थ्रू आगे देगा तो इसके पास भी ये 10 ऐड नहीं होगा, OE2 के साथ जा रहा है। ठीक तो है। राउटर 4 जब राउटर 5 को देगा OE2 के साथ, तो इसके अंदर ये 10 ऐड नहीं होगा। जो इस ASBR राउटर से उस राउटर तक पहुंचने की कॉस्ट थी ना 1785, वो आपकी OSPF डोमेन की आखिरी राउटर तक भी वही है। ठीक है। अगर मैं इस ASBR राउटर के ऊपर बैठ के इसको कहूँ कि भाई OE2 से सेंड नहीं करना आप मेरे एरिया में, OE1 से सेंड करना है, OE1 क्या करेगा, यहाँ पे 1785 है, जब आगे सेंड करेगा तो 10 ऐड कर लेगा, 1785 में 10 ऐड किया तो क्या हो गया, 1795 हो गया। ठीक है। फिर ये आगे सेंड करेगा, LSA5 होगा, LSA5 ही, लेकिन टाइप OE1 होगी, 110 हो फिर ये जाएगा। 10 ऐड कर लेगा। ठीक है। फिर ये जब आगे सेंड करेगा LSA टाइप 5 OE1 के साथ, तो 10 ये भी ऐड 1815 कर हो लेगा, जाएगा। तो यहाँ पे पहुंच के हो क्या हो जाएगा ये 1815। 1815। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि LSA5 आएगा LSA5 के थ्रू ही एंड तक। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको ट्यून नहीं करूंगा तो OE2 के साथ सेंड करेगा, तो रास्ते में आते हुए जगह टैक्स नहीं लगेगा, कॉस्ट ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जो वहां तक होगी सिर्फ वही लगेगी। अगर इसको मैं ट्यून कर दूंगा LSA टाइप 1 के थ्रू सेंड करो, तो यही राउट जो 1785 से इसको यहाँ तक कॉस्ट लग रही है, ये जहां जहां रास्ते से गुजरेगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो साथ लगाता हुआ जाएगा हर राउटर के टेबल के अंदर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में एक्सटर्नल LSA के अंदर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे देखें शो IP राउट, स्लाइड आ गई यस सर। जी। शो IP राउट किया, तो शो IP राउट करने के साथ ये जो राउट नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दूसरे एरिया से। ये टाइप 3 के थ्रू आ रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, टाइप 1। और ये जो O से आ रहे हैं ये इसी के अपने एरिया की हैं टाइप 1 से ही, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और ये जो OE2 से आ रहे हैं ये क्या है टाइप 5। 5। ठीक है। 5। सही है, ठीक है सर। 5 से आ रहे हैं OE2 के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको अभी चला लेंगे। कंपेयर द कॉस्ट मैट्रिक। आप किसी भी इंटरफेस के ऊपर जाके OSPF के अंदर आप IP OSPF कॉस्ट लिखें, उसके इंटरफेस की कॉस्ट को चेंज कर दें। एक तो कॉस्ट है 100 डिवाइडेड बाई इंटरफेस बैंडविड्थ, ये वाली जो हम बाय डिफॉल्ट निकालते हैं 100 MBPS डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इंटरफेस। ठीक है। एक है मैं इंटरफेस के ऊपर जाके जबरदस्ती इसको कहूंगा कि इसकी कॉस्ट 10 है, तो अब कोई फार्मूला शार्मूला नहीं लगेगा, खत्म, ठीक है। बस इसकी कॉस्ट जो 10 होगी OSPF के अंदर। ठीक है, ठीक है। overrides the default cost calculation value from 1 to 65,535 can be defined। मतलब ये जब मैं दे दूंगा ना जबरदस्ती उसके इंटरफेस के ऊपर आगे, तो बस अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, यही नंबर कॉस्ट के लाएगा डायरेक्ट, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, ठीक है। आप अगर फार्मूले के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना 100 MBPS, ये कांस्टेंट आता है ना ऊपर, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं 10 MBPS करना चाहते हैं या 1000 MBPS करना चाहते हैं, हाँ। तो फार्मूले के अंदर चेंजेस करने के लिए ये फार्मूला है।
उस राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस में जाएं, ऑटो डैश कॉस्ट, रेफरेंस डैश बैंडविड्थ, रेफरेंस बैंडविड्थ दे दें जितनी देनी है, सपोज 10 दे दी, तो अब इस फार्मूले के अंदर ऊपर 10 एमबीपीएस होगा, नीचे इंटरफेस बैंडविड्थ होगी, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जबरदस्ती उसकी कॉस्ट अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं या फार्मूले के अंदर चेंज करके कैलकुलेशन फार्मूले के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर तो हम यही यूज करते हैं क्योंकि आसान होता है, जबानी कलामी जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता है बेस्ट प्राइमरी बैकअप करने के लिए, तो हम यही यूज कर लेते हैं ज्यादातर। ठीक है जी, ठीक है क्लियर है? सर, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फॉर्मूले से? किसको उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? करना? ये जो नीचे वाली जो कैलकुलेट मतलब ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ है। तो ये तमाम ओएसपीएफ के लिए जो कॉस्ट होगी ना, फार्मूला लगेगा 10 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। 100 एमबीपीएस 10 एमबीपीएस? जो 100 लगता था ना, अच्छा। सपोज मैंने यहाँ पे ऑटो डैश कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 10 दे दी, हाँ। अब ये फार्मूले के अंदर जो ऊपर 100 लगता था ना अच्छा, वो हमेशा, 10 करेगा, 10 लेगा। अब वो 100 की जगह 10 एमबीपीएस लगेगा, अच्छा, डिवाइड बाय 10 बैंडविड्थ लेगा इन फार्मूले के अंदर बैंडविड्थ इन हमने। एमबीपीएस। हाँ, एमबीपीएस बिल्कुल। ऐसा समझ लें कि मैंने जो पीछे एल्गोरिदम के अंदर फार्मूला है ना, उसको चेंज कर दिया ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस कमांड से, ठीक है सर, ठीक है, तो फिर इसे कैलकुलेशन सर करनी पड़ती है ना, पता नहीं क्या निकलेगा, ठीक है, तो हम फिर ये वाली कमांड यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट जब देते हैं, तो सीधी सीधी कॉस्ट है वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, 10 एमबीपीएस डिवाइड करो। जब मैंने इसके ऊपर इंटरफेस के ऊपर आकर कह दिया 10, तो अब इसकी डायरेक्ट कॉस्ट 10 है, बस कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ये 100 एमबीपीएस डिवाइड बाय 10 होगा या 10 डिवाइड बाय 100 एमबीपीएस होगा? भाई ये जो कमांड है, आप ऐसा समझ लें कि उन्होंने एसपीएफ एल्गोरिदम के अंदर 100 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ हम लगाते थे ना, जी जी जी। फार्मूला ये था, ये बाय डिफॉल्ट हम इसे चेंज नहीं कर सकते थे, तो ऐसा समझ लें सिस्को ने आपको इजाजत दे दी कि आप इस फार्मूले को चेंज कर लें, 100 की जगह 10 लगा दें, बेशक फार्मूले के अंदर, बेशक आप 100 1000 लगा दें एमबीपीएस, आपके हाथ में गेम दे दी कि आप इसको फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। मतलब सही है? बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, मतलब अच्छा कि जो ठीक बैंडविड्थ है। है उस लाइन की बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ इन एमबीपीएस हो जाएगी ना? हाँ ऐसा है ना, ये राउटर है हाँ, और ये राउटर है, हाँ, ठीक है, ये सीरियल है, इसकी 1.54 एमबीपीएस होती है, हाँ। बाय डिफॉल्ट फार्मूला होता है 100 एमबीपीएस डिवाइड बाय 1.54। डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। क्या है इंटरफेस की बैंडविड्थ? 1.54। 1.54 एमबीपीएस। जब मैंने फार्मूला चेंज कर दूंगा ना, हाँ, तो हो जाएगी, सपोज मैंने 10 कर दी, 10 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय 1.54 एमबीपीएस। ठीक है, तो अब ये जो चेंज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ये कमांड के अंदर मैंने यहाँ 10 लगा दिया। ठीक है, अब ये तमाम राउट्स के लिए इस राउटर के ऊपर जो कैलकुलेशन करेगा वो ऊपर 10 एमबीपीएस रखेगा, नीचे इंटरफेस की बैंडविड्थ रखेगा, जहाँ भी कॉस्ट निकालेगा, ठीक है, 100 नहीं रखेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है। ठीक है सर, यस सर। समझ लग गई? यस सर, समझ में आ गई। चलें जी, ये आज का आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ये एलएसएस था, यहाँ पे समरी देख लें, टाइप 1 राउटर एलएसए कहलाता है, ठीक। डायरेक्टली कनेक्टिंग नेटवर्क एलएसए कहलाते हैं। टाइप 2 एलएसए नेटवर्क एलएसए कहलाता है, मल्टी एक्सेस में डीआर सेंड करता है। टाइप 3 एलएसए जो होता है इंटर एरिया राउट्स, एक एरिया के दूसरे एरिया में राउट सेंड करने करते हैं टाइप 3 के साथ। टाइप 4 समरी एलएसए के अंदर एएसबीआर राउटर की राउट आईडी जो उस एरिया के एबीआर जनरेट करके पूरे ओएसपी डोमेन में सेंड करता है। एबीआर को भेजती और है। टाइप 5, हाँ, और टाइप 5 जो होता है इसके अंदर एक्सटर्नल राउट्स होते हैं जो नेटवर्क वही आईडी। एएसबी जनरेट करके पूरे ओएसपी डोमेन में सेंड करता है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एलएसए टाइप्स। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। मेरा जी सर सेशन तो मेरे भी बंद हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो आप इसका कोई बंदोबस्त करें। यस सर, मुझे आज करना पड़ेगा मेरे ये ख्याल सब। से मेरे ख्याल से जो है ना, वो मैंने सेशन जो रीडायरेक्ट किया ना अपनी तरफ से, मेरे ख्याल में इस वजह से हुआ। आपका मैंने लिया, ठीक है, उसके जी बाद जी। फिर मैंने स्विच किया, क्योंकि ऑफिस के अंदर बैठ के मैंने स्विच नहीं किया था, आपने डायरेक्ट मेरा लिया था।
बिल्कुल। लेकिन फिर भी 1 GB अगर एक दिन में है तो वो उस तरह एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। नहीं फिर सर, भी आपके 600 MB लिए खत्म हुआ है। हाँ, नहीं लेकिन फिर भी वो महीने के अंदर तो कम पड़ जाएगा ना। यस सर, ये सर बिल्कुल। हेलो। हेलो।